आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास खबर न्यायधानी की नब्ज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना राज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। परिवार की आर्थिक तंगी और संसाधनों का अभाव, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं। यही वजह है कि आज राधिका पारिवारिक हालातों से कमजोर होने के बावजूद जिले का नाम रोशन कर रही है। पर राधिका की काबिलियत पर उसके हालात रोड़ा डाल रहे हैं, जिससे मुंगेली की होनहार छात्रा का संकल्प टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में, मदद की आस में होनहार छात्रा। परिस्थितियों और हालातों से कमजोर, आर्थिक तंगियों और अपर्याप्त संसाधनों में भी जूझकर शुरू से ही पढ़ाई में दक्ष राधिका आज हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में मुंगेली जिले में तीसरा स्थान हासिल करके ये बता दिया है कि पढ़ाई में अगर मन हो तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। बचपन से गरीबी को करीब से देखकर पली बड़ी राधिका बचपन से ही माता पिता की खेती में हाथ बटाती है। वहीं घर की परिस्थितियों को देखते हुए गांव के ही ईंट भट्टे में मजदूरी का काम भी करती है। लेकिन पढ़ाई में होनहार राधिका ये सब करके भी अपनी शिक्षा को बखूबी निखार रही है। विगत कुछ वर्षों से राधिका के माता पिता रोजी मजदूरी करने गांव से बाहर दूसरे राज्य गए हुए हैं। वर्तमान में अपने दादा दादी के साथ ईंट भट्टे और खेतों में मजदूरी करते हुए राधिका घर संभाल रही है और अपनी पढ़ाई भी कर रही है। जब हम राधिका के गांव उससे मिलने पहुंचे, तब भी वह खेत में अपने दादी, चाचा और ग्रामीणों के साथ मजदूरी करते नजर आई। मैं पहले स्कूल से आती थी तो घर का काम करती थी, उसके बाद पढ़ाई करती थी और अपने मतलब दादी दादा को भी मतलब वो मुझे मतलब पढ़ाई के लिए अपना मतलब नेतृत्व दिए हैं बहुत ही। अभी क्या स्थिति, आप लोग किसके साथ रहते हैं? अब अभी मैं अपनी दादी दादा के साथ रहती हूँ। पढ़ाई के समय आप कुछ काम भी करते हैं, क्या काम? हाँ, काम करती थी, घर का काम करती थी और ऐसे ही ईंट भट्टे भी जाती थी और ये रोपाई वोपाई भी करती थी मैं। ठीक। आपकी जैसे ज़रूरत रहती होगी पढ़ाई के लिए कुछ सामान खरीदना, तो किससे खरीदते थे? यही रोपाई और ईंट भट्टे में काम करती, उससे जो पैसे मिलते थे उससे ही करती थी। आपको कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी किया गया है। जी सर। क्या करें सर? ये अभी अपनी पढ़ाई में करूँगी इन्वेस्ट उसे और अभी मेरे पास है, मेरे खाते में जमा है। ईटा डोहारा थे, लइका मन तक पढ़ाई करा थे। एक जना एखर पासू के हा फिर दे गाय में अपन पास हो हिसाब है। पहला ऐसे 8वीं में हाँ वो ऐसा अभी 12वीं में पूरा पहला है, जिला में तीसरा नंबर है। का करते घर में? ईटा डोहारा थे, रोपा लगावा थे, धान लुआ थे, घर के बूता करा थे, रांधा थे, पसावा थे, पढ़ाई भी करते? हाँ पढ़ाई भी करा थे। माँ बाप कहाँ है एखर? एखर माँ बाप कमाए लगे आते बीच बीच में नहीं आए। तो तू ही मन रखता है। हाँ ता हमी मने दे साबुन सरफ दुनियादारी सब ला पुरोवा थन, का करबे कौन घर था ने दे डोकरी डोकरा। ठीक ठीक। नहीं आवे तो उमर। तुमन ला कैसे लगे थे एकदम अच्छा नंबर से पास हुए तब? बढ़िया लगा थे, बहुत अच्छा लगी। हाँ। राधिका ने पंडित हरिचरण दुबे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में कक्षा 12वीं की पढ़ाई की है और वहां के शिक्षकों ने भी बताया है कि राधिका किस तरह पढ़ाई में गंभीर रहने वाली छात्रा है। वह कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई लोरमी से की है और वह हर कक्षा में प्रथम आती रही है। इस बार कक्षा 12वीं की परीक्षा में 88.60% लाकर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए स्कूल का नाम गर्व से रोशन किया है। जिसके बाद कलेक्टर राहुल देव के द्वारा उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया और यह भी बताया गया कि आने वाले समय में अगर उन्हें पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो प्रशासन उनके साथ खड़ा है।
वो बहुत ही सीधी सादी सरल स्वभाव की थी, बहुत ही गंभीर स्वभाव की थी, पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। मैं स्वयं उनके घर गया था जब कलेक्टर महोदय मई महीने में उनको सम्मानित करने के लिए एक आयोजन का शिविर किए थे। पूरे ज़िले में के सभी छात्र आए थे जो अच्छे नंबर प्राप्त किए थे, तो इनको भी आमंत्रित किया गया था। तो मैं उनके घर गया। उनके घर झोपड़ी नुमा में है, प्रधानमंत्री योजना से उनका घर बना हुआ है और इनके माता पिता आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हैदराबाद गए हैं कमाने खाने के लिए, और ये अपनी दादी के साथ अपने गांव में रहती हैं। इनके फूफा जी देख रेख करते हैं, छेदीलाल निषाद। बालिका भी मजदूरी करती है और बालिका भी मजदूरी करती है। मैं स्वयं इनको लेने गया था जब कलेक्टर महोदय के आमंत्रण पर उनको ले जाना था मुंगेली, तो मैं उनके घर गया तो वो स्वयं ईटा भट्ठा गई थी, तो उनको मैं ईटा भट्ठा से उठा करके लाया और उसके बाद उनको अपनी कार से मैं मुंगेली ले गया। उनको ईटा भट्टा में काम करती है, ईटा भट्ठा मजदूरी करती है। मजदूरी करके अपना गुजारा। हाँ, अपना गुजारा करती हैं। और के क्षेत्र में उन्होंने आर्थिक स्थिति को बाधा आने नहीं दिया। हर परिस्थिति को के संकट को सह करके उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया और एक नया उदाहरण पेश किया लोगों के पास कि भाई पढ़ाई के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति कोई बाधा नहीं बनता। यदि उसमें जुनून है अपने मंजिल प्राप्त करने के लिए तो निश्चित रूप से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बच्ची ब्रिक किल में उसका परिवार काम करता था, तो उसके बावजूद वो इतना अच्छा पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स ला के पास हुई है। हमने उसका सम्मान किया, उसके आर्थिक रूप से सहायता भी की है। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यूं तो जिले में ऐसे कई होनहार छात्र हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है, लेकिन हालात और परिस्थितियों ने उनके जीवन में रोड़ा पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाए। वहीं अब जरूरी है कि ऐसे छात्राओं जो जिले के गौरव है उनके भी सामने आने का समय है, ताकि प्रतिभा निखारने पर कोई कसर ना छूट जाए। वैसे ही राधिका के लिए जरूरी है कि उसके लिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे वो अपना पूरा मन पढ़ाई में लगाकर अपनी मंशा अनुरूप जीवन में आगे बढ़ सके। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिलाईगढ़ क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाए जा रहे पेयजल की टंकी निर्माण में लापरवाही और मनमानी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। टंकी निर्माण के लिए टेंडर के लिए ठेकेदार बेखौफ होकर गुणवत्ताहीन टंकी का निर्माण कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन भी इन ठेकेदारों की मनमानी पर रोक नहीं लगा पा रही है। दरअसल जिले के ग्राम पंचायत गधाभाटा में पेयजल के लिए टंकी निर्माण किया गया है, जिसमें टंकी की गुणवत्ताहीन होने की वजह से सीपेज शुरू हो गया है। मीडिया की टीम जब कवरेज करने पहुंची तब कुछ ग्रामीणों ने नाम ना बताने की शर्त पर ठेकेदार की मनमानी को उजागर किया है और बताया है कि टंकी कुछ दिन पहले ज्यादा सीपेज हो रहा था, जिसे रिपेयरिंग करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुई है। जानकारी मिली है कि घाना और गधाभाटा दोनों जगहों पर 212 लाख का टेंडर मिला है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन ठेकेदारों के द्वारा किस हद तक गुणवत्ताहीन टंकी का निर्माण किया जा रहा है। राहुल चंद्राकर। कौन से पद पर हो यहाँ पर? यहाँ मैं सुपरवाइजरी कर रहा हूँ और मैनेजमेंट देखता हूँ सामानों का। जी, यहाँ पर जो है लाखों रुपए की टंकी बनाई जा रही है, इसमें पानी सीपेज हो रही है। अभी आप निरीक्षण पर पहुंचे हैं, अभी क्या लगा आपको? देखो, निरीक्षण तो हो रहा है और आपके द्वारा भी हो रहा है, मेरे द्वारा भी हो रहा है, और अभी इनिशियल स्टेज में हम लोग यानी कंप्लीट कर चुके हैं। टंकी पानी भर के देख रहे हैं। हाँ। और उसके सामने फिर जो भी यानी कि परेशानी आती है, जैसे सीपेज हो गया, लीकेज हो गया, उसको उसके आवश्यकता अनुसार फिर वैसे बनाते हैं अपन और उसको फिर चलाते हैं पानी भर कितनी के। लागत की बन रही है टंकी? ये एक्चुअल में 2 टेंडर हैं, घाना और यहाँ करके 212 लाख ऐसा कुछ का। अभी जो सीपेज हो रही है उसके लिए अभी क्या किया जाएगा? अभी एक्चुअल में अभी बाउंड्री वॉल का काम कर रहे हैं अपन और उसी से पाइपलाइन की टेस्टिंग चल रही है। उसके बाद सीसी रोड ढलाने का प्लान है गांव का। तो अभी सीपेज जैसे होता है तो जहाँ जहाँ सीपेज होता है वहाँ मार्क करके उसको फिर से अपन केमिकल पोताई अंदर से करते हैं। जो पहले भी काफी ज्यादा सीपेज हो रही थी, फिर एक ही बार में ये सारी चीजें क्यों नहीं बनाया गया? देखो सर, क्या है एक्चुअल में छोटा छोटा जो वाइड्स रहता है वो यानी कि माइनर रुक जाता है और उसमें क्या है पानी यानी कि अपना जगह ले लेता है,
पानी स्टोर हुआ है टंकी में, तो पानी का जो दबाव पड़ता है उससे छेदा खुल जाते हैं और उससे हल्का हल्का जो सीपेज ही आ रहा है अभी माइनर, एक जगह आपको बस लीकेज दिखेगा, वो भी सीपेज ही है जो टपक रहा है पानी, आपका लीकेज नहीं है प्रॉपरली। गुणवत्ता से नहीं बनी है ऐसा है ना, तभी तो सीपेज हो गुणवत्ता रही है। देखो सर, गुणवत्ता रहता तो भी लीकेज होता ही, क्योंकि प्रॉपर ही है कि सीमेंट वाली जो काम है उसको अपन लोग ढलाई करते हैं, उसमें हल्का माइनर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां स्पीड पोस्ट के सहारे साहू समाज और भक्त माता कर्मा पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वाले आरोपी प्रहलाद शर्मा को लोरमी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूरा मामला चिफली थाना क्षेत्र के लीलापुर गांव का है, जहां एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर नाराज समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। फरार आरोपी प्रहलाद शर्मा को उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी शहर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले से चिफली थाने में कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज है। अगली खबर है शक्ति जिले से, जहां पर संचालित गुरु श्री मिनरल्स की मुसीबत अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अधिकारियों से साठ गांठ कर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले श्री गुरु मिनरल्स के डोलोमाइट खदान के दोबारा हुए जांच में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार खनिज विभाग के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट अब गलत साबित होती दिखाई दे रही है, जहां खनिज विभाग के अधिकारी ने क्रेशर संचालक को करोड़ों के पेनल्टी से बचाने के लिए गलत जांच रिपोर्ट बनाई थी। साथ ही 3 साल से बंद खदान को चालू बताया गया था। मामले में दोबारा हुई जांच के बाद अब खनिज विभाग के अधिकारी और क्रेशर संचालक के मिली भगत का भांडाफोड़ हो सकता है। कलेक्टर ऑफिस में टीएल में लगा था आवेदन, जो खदान है उसका 2/5 या 5/2 है, उसका खदान का जांच करने के लिए पूर्व में खनिज विभाग द्वारा जांच किया गया था। उसमें आवेदक अनुपस्थित थे, है ना, तो आवेदक की उपस्थिति में जांच किया जा करके आवेदन किए थे। हाँ, ग्रामवासी द्वारा बताया गया है कि खदान पिछले 3 वर्ष से बंद है करके। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।